नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दानिया स्वाति भारत। हम लोग झारखंड के दुमका जिले के एक जंगली क्षेत्र में थे। तो एक जंगली क्षेत्र में एक बिल्कुल दुखी कर देने वाला तस्वीर मिला। एक 70 साल का बुजुर्ग साइकिल से पैदल यात्रा करते हुए दातुन तोड़ते हुए लेके जा रहा था। आखिर इस देश में जो बुजुर्ग लोग होता है कहीं कहीं दिख जाता है कुछ अलग काम करते हुए, कुछ ना कुछ उन लोगों की मजबूरियां होती है जिसके चलते वो लोग इस तरह का कार्य करता है। 45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर होगा, बिल्कुल धूप है और देख सकते हैं बिल्कुल धूप है। और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग आदिवासियों के बीच में आते हैं तो जंगली क्षेत्र में जाते हैं। देख सकते हैं कितना जंगल है, बिल्कुल जंगल है। तो हम लोग जंगली क्षेत्र में ही जाते हैं ताकि मेरा कोशिश रहा है कि भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुका है, फिर भी एक ऐसा वर्ग है जो आज भी शराबी ज़िंदगी जी रहा है जिसे हम आदिवासी कहते हैं। तो उन आदिवासियों की ज़िंदगियों को कुछ बदला जा सके, इसीलिए हम लोग एक प्रयास करते हैं और जनजातियों के बीच जाते हैं। तो ये हमको एक बुजुर्ग मिला और ये दातून जो है लेके जा रहा था। ये साल का पेड़ का दातून है, ये कहीं दूर जाके लेके जा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? असरुद्दीन। असरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रोला ग्राम। कहाँ है रोला ग्राम? वो मैसपुर का इधर है। अच्छा, बलिया डंगल का आगे। अच्छा, रोला ग्राम। का आगे। कितना बजे निकले हैं आप घर से? 6 बजे निकले सुबह। अभी आपका 2 बज रहा है। हाँ। और कहाँ गए थे? इधर जंगल तरफ। तो आपका क्या उम्र होता होगा अभी? हमारा उम्र तो 70 से पार हो गया है। तो पेंशन वेंशन मिलता है कुछ? मिलता है तो ये 1000 महीना। 1000 उससे नहीं चलता आपका घर? नहीं है। अच्छा, आपका पत्नी उतनी है? पत्नी है, बुढ़ी है, उसको पेंशन मिलता है? हाँ, यही साल नया मिलता है। नया मिलता है। अच्छा, अब इतना दूर आते हैं जंगल में, इस तरह का दातुन लेके जाते हैं, धूप में कुछ हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? पेट के लिए करते हैं। तो अगर धूप में अगर कुछ हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? फिर आप आराम करते करते जाते हैं। अच्छा, ये दातुन लेके जा रहे हैं, कितना रुपया होगा इस दातुन से? 200। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति 200 के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर धूप में जंगलों से ये दातुन लेके जा रहा है। सुबह 6 बजे निकला है, अभी 2 बज चुका है। और ये होता है। अच्छा, आपका बेटा उटा है या नहीं? लड़का उड़का? लड़का है। रोइए मत, है ना। क्या कीजिएगा, किस्मत ही ऐसा होता है। कितना लड़का है आपका? कितना बच्चा है? 3 लड़का है। कितना बड़ा बड़ा है? लड़का का बाप हो गया। लड़का का बाप हो गया। तो आपको साथ में नहीं रखता है? नहीं, अलग है। तो ससुराल में रहता है। ससुराल में रहता है। तो आपको खर्चा पानी नहीं देता है कि आप कहीं मत जाइए? यही काम से आप अपना घर चलाते हैं नहीं? इसका ये 1000 रुपया बुजुर्ग पाता है, 1000 इसकी वाइफ पाती है, 2000 अगर पर डे का पकड़ा जाए तो 60 रुपया ये लोग दोनों मिला के 60-70 रुपया का दिन इन लोग को सरकार की ओर से मिलता है। लेकिन 2000 रुपया से तो सिर्फ इसका घर में चावल आएगा, है ना नहीं? और एक ठो नाती है हमारा बेटी का लड़के, नाती है इतना बड़ा। परिवार में कितना लोग हैं आप लोग? हम लोग अभी 4 हैं। 4 लोग हैं। तो एक दिन में कितना चावल खाते हैं? 2 किलो। 2 किलो नहीं, तो 2 किलो चावल का दाम है 70 रुपया और इन लोग को सरकार के ऊपर से और से 65 रुपया मिलता है। तो उस 70 रुपया से इनका जो है चावल लेने में ही चला जाएगा। तो और बाकी चीज़, दाल हो गया, सब्जी हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया, और बाकी चीज़ कैसे खरीदेगा? तो सरकार से सवाल है, आप 1000 रुपया इन्हें दे रहे हैं और जो शिक्षक है वो जंगलों में जो स्कूल होता है कुछ नहीं पढ़ाता है, वो 70,000 का सैलरी जो आप उन्हें देते हैं। तो इन लोगों के लिए भी कुछ सोचिए, 1000 से इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकता। देख सकते हैं ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इतना धूप है और इतना घना जंगल में दातुन लेके जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है और बहुत ही दुखद घटना है। ये झारखंड के दुमका जिले के एक जंगल में है जो गोपीकांदर प्रखंड में आता है। गांव कहाँ है आप बोले आपका? रोला ग्राम। रोला ग्राम। इस एपिसोड के माध्यम से सरकार से एक निवेदन करेंगे कि जो भी बुजुर्गों को आप पेंशन देते हैं, मोदी जी या हेमंत सोरेन जी, तो आप संसद में, विधानसभा में एक बिल और पास कीजिए और इन लोगों की कुछ पेंशन का रकम को बढ़ाइए ताकि इस तरह की नरक की ज़िंदगी से थोड़ा सा ये लोग बाहर आ सके। पत्रकार इनकी इस तरह की न्यूज़ को नहीं दिखाता है। वैसे निकम्मों लोगों को 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी देता है जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, ऊपर से रिश्वत खाता है। तो वैसे लोगों को आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी देता है, लेकिन इन गरीबों के लिए 1000 रुपया
वो पर्याप्त नहीं है। कुछ रकम बढ़ाइए इन लोगों को, कुछ तो बढ़ाइए ताकि चावल की जगह दाल आ सके, सब्जी आ सके और सारी सुविधाएं आ सके। आपको सरकार की ओर से कुछ अगर पेंशन आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, आपको रोटी पानी चलने लगेगा, आप दातुन लाने आइएगा इतना धूप में? नहीं आइएगा। नहीं तो सरकार को क्या कहना चाहिएगा आप? थोड़ा अपनी ओर से बोलिए सरकार को। वृद्धा बढ़ा देता तो नहीं आते हम। तो वृद्धा पेंशन अगर आप लोग को बढ़ा देता तो आप नहीं आते दातुन लेने के लिए नहीं आते ना? नहीं। तो ये हालत है झारखंड का और ये हालत है झारखंड के लोगों का। ये झारखंड के लोगों का नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो सभी राज्यों की ये दुर्दशा मिलेगी आप। तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है जो हम आपको दिखाएं। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग 21वीं सदी के भारत में हम लोग जी रहे हैं। झारखंड में 40% खनिज है, 27% कोयला है, फिर भी ये राज्य इतना पिछड़ा है। कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन जो है थोड़ा सा सक्रिय नहीं है। तो थोड़ा आप लोग एक्टिव होइए, ऐसे लोगों के लिए काम कीजिए। आप लोग के भीतर में दिल है या नहीं? अगर दिल है तो इन लोगों के लिए कुछ प्रयास कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए ताकि इन लोगों की स्थिति में कुछ सुधार हो। तो ठीक है, आपकी जो बात है हम लोग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं। तो सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आ रही है जो बेटियों की विवाह के लिए बहुत सारा प्रयास करता है। समझ सकते हैं यह बुजुर्ग व्यक्ति पैसा के अभाव के कारण अपनी बच्चियों को अपने नज़र से बहुत दूर में विवाह दिया है, दिल्ली शहर में शादी दिया। इधर के लोग दहेज का मांग करता है कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें जेवर चाहिए, हमें पलंग चाहिए, हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हमें दहेज में 2 लाख रुपया पैसा चाहिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति 200 रुपया के लिए सुबह 6 बजे आया है और दोपहर का 2 बज चुका है और अभी भी घर नहीं पहुंचा है। तो ये हालत है, ये कंडीशन है और पैदल जा रहा था। तो हमारी कोशिश है हम ऐसे लोगों की आवाज़ सरकार सिस्टम तक पहुंचाते हैं। अब आप अच्छे दर्शक हैं, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे लोगों की आवाज़ को सरकार और सिस्टम तक पहुंचाइए। तो आप देख रहे थे दुनिया सपाटी भारत, मैं आपके साथ धनंजय कुमार। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।